ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। विश्व के महानतम लोकतांत्रिक राष्ट्र भारत को अपने नए मुख्य न्यायाधीश मिले हैं। भारत के नवनिर्वाचित मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वाई.बी. चंद्रचूड़ के बारे में इस देश के प्रसिद्ध और प्रमुख कानूनविदों में से एक डॉक्टर एच.सी. गणेशिया जी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार। भारतीय न्याय व्यवस्था का पूरे विश्व में एक अलग स्थान है। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि अब हमारे नवनियुक्त चीफ जस्टिस इंडिया माननीय डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब शायद एक नया इतिहास रचेंगे। डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब के लाइफ की जर्नी के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उनका जन्म 1959 में हुआ। वकालत करने के बाद में वर्ष 2000 में ये बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधिपति नियुक्त हुए। 2013 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस बने तथा 2016 में ये माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बने। डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब उस परिवार को बिलोंग करते हैं जिस परिवार का मुखिया इनके पिताश्री वाई.बी. चंद्रचूड़ साहब ने एक अलग से इतिहास रचा था। वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति, ऐसे चीफ जस्टिस इंडिया रहे जिन्होंने 7 साल से अधिक समय तक इस कुर्सी को सुशोभित किया। चंद्रचूड़ साहब के अगर निर्णयों की बात की जाए तो ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सर्वाधिक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जिसमें 5 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, उनमें हिस्सा लिया और इन्होंने अपने निर्णयों में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स, जेंडर जस्टिस, PIL, कॉमर्शियल लॉ, क्रिमिनल लॉ, इंटरनेशनल वायलेंस, एनवायरमेंट, लेबर, सेक्सुअल हैरेसमेंट पर निर्णय दिए। इनके निर्णयों को अगर देखा जाए तो उनको रिपोर्टेबल रूप में भी देखा जा सकता है। जस्टिस के.एस. पट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें प्राइवेसी, डिग्निटी, ऑटोनॉमी के ऊपर उन्होंने निर्णय दिए। नवतेज जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के ऊपर अपने विचार रखे। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसमें सबरीवाला वाले मंदिर का मामला चर्चित रहा था, उस पर निर्णय दिया। पॉमिला थापर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें फ्री एक्सप्रेशन से संबंधित निर्णय दिया। गवर्नमेंट ऑफ NTC ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली के CM के अधिकार और कर्तव्यों के बारे में डिस्कस किया। तो इस प्रकार इनके निर्णयों को भुलाया नहीं जा सकता। ईमानदारी, धैर्य, मेहनत, लगन, विधि ज्ञान एवं निष्कलंक जीवन जीने की जो आदत है, इनको विरासत से मिली। देश को इनसे बहुत सारी आशा अपेक्षाएं हैं, जिनमें न्यायिक प्रक्रिया को कैसे पारदर्शी बनाया जाए, कैसे न्याय शीघ्र मिले, जजों की संख्या को कैसे बढ़ाया जाए और सड़े गले कानून जो ब्रिटिश शासनकाल से चले आ रहे हैं, आज के परिवेश के हिसाब से उनमें क्या परिवर्तन किया जाए, कैसे किया जाए, और साथ साथ आजकल लोगों में झूठे मामले दर्ज कर लोगों को हैरेसमेंट करने की जो प्रवृत्ति अधिक बढ़ गई है, उसको कैसे रोका जाए, इस पर भी ध्यान मुझे लगता है कि CJI साहब देंगे। मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा कि न्याय जगत का सिर्फ एकमात्र यही परिवार है जहां से पिता और पुत्र दोनों ने ही चीफ जस्टिस इंडिया का पद सुशोभित किया है। आशा है कि इनका चीफ जस्टिस इंडिया का कार्यकाल इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, ऐसी हम आशा अपेक्षा करते हैं। हम सारे देशवासियों की तरफ से उनके लिए शुभकामनाएं देना चाहेंगे और साथ साथ आशा करेंगे कि उनका कार्यकाल बहुत ही सुंदर, सुखद और आनंदमय और जुडिशल सिस्टम के लिए एक इतिहास रचेगा। धन्यवाद। जय हिंद। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।